अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो लोग इंडिया से नए वीजे पे या पुराने वीजे पे जो लोग किसी कंट्री में काम करके वापस इंडिया गए हैं, ये उनके लिए खास अपडेट है। कुछ भाइयों का सवाल ये भी है कि अगर मेरा ऑपरेशन हो रखा है या मेरे पैरों में रड पड़ा है या हाथों में रड पड़ा हुआ है तो क्या मेरा गम का मेडिकल पास होगा या नहीं होगा। अगर आपका गम का मेडिकल फेल हो जाता है तो कितने दिन बाद आप उसे पास करवा सकते हैं, कितने दिन बाद आपका फिर से मेडिकल होगा। गम का मेडिकल करवाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितना फीस होता है, और जॉब के लिए अगर हम जाते हैं तो कौन सी कंट्री जाए जहां की वहां धोखा नहीं होगा और हमें जॉब मिल जाए। क्योंकि जो गरीब आदमी होते हैं बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके जाता है, अगर उसके साथ धोखा हो जाए जरा सा लापरवाही के चक्कर में तो गरीब आदमी बुरी तरह से टूट जाता है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, बहुत सी ऐसी जानकारी आपको मिलेगा और वो जो आपके बुरे आने वाले दिन हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को अभी से एक लाइक दे दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप इंडिया से दुबई काम के लिए जाना चाहते हैं, चाहे वो आपका यार दोस्त हो या चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, अगर वो आपको मंगवाता है और विजिट वीजा पे और आपका 30 से 35 हजार रुपये खर्च होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप विजिट वीजा पे जाओ। अगर आप किसी यार दोस्त और रिश्तेदार को आप 70-80 हजार रुपए दे रहे हैं तो समझ लो एक फ्रॉड का अड्डा है। आप उससे बोलिए वर्क वीजा पे मुझे जाना है, आप विजिट वीजा पे मत जाइए। अगर आप विजिट वीजा पे जाते हैं तो 99% उम्मीद है कि आप वहां से वापस आ जाएंगे और आपका जॉब नहीं लगेगा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो पहुंचने के बाद वो आपके अंदर कमी निकाल देगा कि तुम्हारे में ये कमी है और वो कमी है, तुम वापस चले जाओ। या वहां की हालात को देख करके आप खुद वहां से वापस भाग आओगे। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट पे जाते हो कि मुझे वीजा चाहिए, तो वो ट्रैवल एजेंट भी बहुत ज्यादा आजकल चीट कर रहे हैं। चीट जैसे कि ये कर रहे हैं कि बहुत सी ऐसी कंपनी होती है कि अगर उसको बंदे की जरूरत होता है तो वो वहां से वर्क वीजा निकाल करके देता है। और कुछ भाई ऐसे हैं कि जो दुबई में बैठे हैं वो अपने यार दोस्त रिश्तेदार गांव वाले को कहते हैं मेरे पास वीजा आओ, और आपसे 80 हजार रुपये लेकर के वो आपको बुलवा लिया और 30 हजार का खर्चा, आप दुबई पहुंच गए। और दुबई पहुंचने के बाद क्या है कि वो किसी प्लेसमेंट वाले के पीछे पीछे आपको ले जाएगा, नौकरी ढूंढेगा और नौकरी आपका जल्दी मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा भी तो वो कोई सप्लाइड कंपनी मिलेगा और आप काम कर नहीं पाओगे और हरासमेंट आपका ज्यादा होगा और आप फंस जाओगे। गरीब आदमी बहुत बुरी तरह से जमीन बेच करके और पैसा ब्याज पे लेकर के जाता है, जरा सा लापरवाही के लिए दिक्कत हो जाता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी गलती बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि अभी के डेट में बहुत से हमारे ऐसे जानकार है कि दुबई में जाके फंसे हैं और रो रहे हैं, क्योंकि वो विजिट वीजा के चक्कर में अगर आपने 70 से 80 हजार रुपये आप उसे पेमेंट दिए हो तो आप विजिट वीजा क्यों लोगे। आप वर्क वीजा लो, आज नहीं मिल रहा 2 महीने बाद लो। अगर आपको वर्क वीजा नहीं दे रहा तो आप किसी और अदर कंट्री में रुक करो। दुबई का आप बिल्कुल ही नाम मत लो। दुबई एक फ्रॉड का अड्डा बन चुका है जॉब के नाम पे। जहां जॉब की नाम आती है दुबई में समझ लो वो एक फ्रॉड है ज्यादातर। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ही ना करें। अब आप लोगों का सवाल है कि मैं इंडिया से कौन सी कंट्री काम के लिए जाऊं जो कि वहां हमें ज्यादा पैसा मिल सके। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा आप पैसे की उसमें मत रहो। अगर आप सबसे ज्यादा अगर आप सोचो कि भाई उस कंट्री में पैसा, कुवैत में जाएंगे तो कुवैत में भी जिस हिसाब से आपका पैसे का रेट है उस हिसाब से आपको सैलरी भी मिलेगा। 100, 110, 120, 130, इससे ज्यादा केडी आपको सैलरी नहीं मिलेगा। तो इंडिया के हिसाब से वही होगा आपका 20 से 25 हजार रुपये नए बंदे का। अगर आप पुराने रिटर्नर हैं तो वो आपके लिए रास्ता खुला है और आपको जुबान मालूम है, आपको तरीका मालूम है कि आपको क्या करना है। इसी तरह से आप सऊदी भी आ सकते हैं, दुबई, ओमान, मस्कट, आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। हाँ, एक बात का आप लोगों को सबसे ज्यादा सवाल था, जो एक क्वेश्चन है, अगर आप सऊदी में काम कर रहे थे और यहां से आप छुट्टी पे इंडिया गए और जाने के बाद आप नहीं आ पाए या लॉकडाउन हो गया या आपका कफिल कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, तो अगर उस कफिल से आप बात करते हो वो आपको वापस बुला रहा है तो वो फाइन वगैरह दे के आपको वापस बुला लेगा। अगर वो फाइन नहीं भरता और ज्यादा टाइम हो गया है, वो कुछ नया कहानी बताता है, तो वो आपको एक वीजा भेजेगा। उस वीजा को स्टैम्प करके नए तरीके से आप उसी कफिल पे आ सकते हैं। किसी दूसरे के पास आने के लिए आपको 3 साल तक वेट करना होगा और आपका इस कंट्री में बैन लगा है। अगर आप चाहो तो किसी दूसरे कंट्री में जाके काम कर सकते हो, दूसरे कंट्री में आपका बैन नहीं रहेगा, आप बिल्कुल जा सकते हो। अगर आप सऊदी से डिपोर्ट होके गए तरहील से, जेल से, इंडियन एम्बेसी तो आपका तो जैसे आपको भी मालूम है लाइफ टाइम के लिए बैन है। तो इस केस में अदर कंट्री में आप काम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गम का मेडिकल के बारे में। अगर आपका वीजा लग गया है और आपको गम का मेडिकल करवाना है
तो गमका मेडिकल का क्या सीन होता है कि आपको पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होता है। जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है वो $10 का फीस होता है। $10 तकरीबन इंडिया के हिसाब से ₹750 के आसपास होते हैं। किसी साइबर कैफे में आप जाते हैं तो वो ₹50 लेगा फॉर्म भरने का, टोटल आपसे ₹800 लेगा। या किसी एजेंट के जरिए काम कराते हैं तो वो आपसे ₹1000 ले लेगा, क्योंकि ₹200 उनका भी चार्ज है, उसके जेब में भी खर्चे के लिए आना चाहिए। उसके बाद जब गमका मेडिकल सेंटर पहुंचते हैं तो वहां आपसे ₹5500 लिया जाएगा सऊदी का। ये सभी कंट्री का, जितने भी गल्फ की कंट्री है ना, गमका मेडिकल का फीस सब कंट्री का अलग अलग होता है, एक ही फीस नहीं होता है। जैसे 5500 मैं आपको बोल रहा हूँ सऊदी का, तो कुवैत का इतना, दुबई का उतना, ओमान का उतना, मस्कट का उतना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी कंट्री जा रहे हैं उस कंट्री का आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि उस कंट्री का गमका मेडिकल का चार्ज कितना है। तो ₹5500 आप जैसे कि आप वहां पे पे करेंगे, और पे करने के बाद जब आपका टेस्ट होगा, टेस्ट में जो भी मतलब टेस्ट होता है फॉर्मेलिटी पूरी तरह से आपका चेक किया जाएगा, और चेक करने के बाद फिर जाके आपको कहेगा आप जाओ। जाने के बाद जो आपको उन्होंने दिया है एक कॉन्टैक्ट नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। जो आपको एक रिसिप्ट देता है उस पर एक होता है ट्रैकिंग नंबर, आप ऑनलाइन गमका मेडिकल की जो साइट होता है वहां जाकर के आप ट्रैक कर सकते हो कि आप फिट हैं या अनफिट है। अगर वो आपको कहता है कि भाई नज़रों में दिक्कत है, आपको चश्मा लेना है, तो आप जाकर चश्मा ले सकते हैं। कई बार उनकी सेटिंग भी होती है, क्योंकि ये लोग थोड़ा पैसा कमाने के चक्कर में वो सेटिंग बाजी करके रखते हैं। कई बार अगर आपका सवाल है कि अगर आपका गमका मेडिकल फेल हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर गमका मेडिकल आपका फेल हो जाता है किसी भी कारण, तो आपको 90 दिन का वेट करना है, और 90 दिन बाद आप गमका मेडिकल करा सकते हैं, इससे पहले आप नहीं करा सकते हैं। अब आपका सवाल ये हो जाता है कि गमका मेडिकल मेरा फेल हो गया, क्या पैसे दे के सेटिंग करवा करके हम पास करवा लें। चलो हम आपकी बात मानते हैं, आप पैसे दे करके पास करवा लेते हो। जिस कंट्री में आप काम के लिए जाते हैं वहां भी तो आपका टेस्ट होगा, वहां की आईडी बनने के लिए। वहां फेल हो गए तो क्या होगा, आपका 420 में आप फंस जाएंगे। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, और जेन्युइन तरीके से आप बिल्कुल ही काम करवाएं गमका मेडिकल। अब सवाल आपका ये भी है कि मेरा ऑपरेशन हो रखा है पीठ का, पथरी का, क्या मैं जाता हूं तो क्या मेरा गमका मेडिकल पास होगा? बिल्कुल पास होगा। अगर आपके पैरों में, हाथ में अगर रॉड भी लगा हुआ है, या आपका ऑपरेशन भी हो रखा है, आपका जख्म छूट गया है, तो आप गमका मेडिकल के लिए जाते हो। अगर आपके शरीर में उस टाइम कोई भी बीमारी नहीं पाया जाता है तो आपका गमका मेडिकल पास कर दिया जाएगा, गमका मेडिकल आपका पास हो जाएगा। और उस तरह से पास होने के बाद आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा। जो वीजा स्टैंपिंग की प्रोसेस होता है उसमें वही तकरीबन 7 से 15 दिन का टाइम होता है। कुछ भाइयों का सवाल ये भी होता है कि मैं अपना वीजा स्टैंप करने के लिए दिया हूँ, 1.5 महीना हो गया, वीजा स्टैंप नहीं हुआ। तो भाई इसमें भी एक फ्रॉड है। फ्रॉड जैसे कि आप किसी को भी कहते हैं, किसी भी ट्रैवल एजेंट को मुझे वीजा चाहिए, वो आपको कहता है कि हाँ मेरे पास वीजा है, आपसे गमका मेडिकल करवा लिया, और आपको एक मोफा नंबर जारी कर देता है। मोफा नंबर पे विदाउट किसी कंपनी या कफिल का नाम से वो मोफा नंबर आपको दे दिया, वहां से मेडिकल रिपोर्ट उठा लिया, उनके पास वीजा ही नहीं है। अब वो इंतजार करेगा कोई वीजा आएगा तो स्टैंप करवाऊंगा, चाहे वो वीजा 1 महीने में आए या 2 महीने में आए, जैसे भी आए। जब वो वीजा आएगा तो उसके बाद ही आपसे वो आपका वो वीजा स्टैंप करवाएगा। फिर जाके स्टैंप होने के बाद फिर इमिग्रेशन होगा। जो इस वक्त जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है, ₹200 का चार्ज होता है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। इसमें बहुत ज्यादा लफड़ा है इस वक्त इमिग्रेशन को लेकर के। तो जो ट्रैवल एजेंट वाले हैं वो 10 या 12 हजार रुपये लेगा, आपका इमिग्रेशन करवा देगा। उसके बाद वीजा स्टैंपिंग का भी 10,000 रुपये। वैसे आप जिससे भी वीजा परचेज करते हैं वो टोटल इंक्लूड करके आपसे बात करेगा, इमिग्रेशन, वीजा स्टैंपिंग, टिकट वगैरह को ले करके। तो इन चीज को क्लियर करें। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आप सऊदी, दुबई, ओमान, मस्कट, कुवैत, आप किसी भी कंट्री से इंडिया छुट्टी पे गए हैं, आप टिकट परचेज कर रहे हैं वापस उस कंट्री आने के लिए, तो खास करके टिकट परचेज करने से पहले उनसे एक बार जरूर क्लियर कर लें कि इसका कैंसिलेस चार्ज क्या है। खुदा ना खास्ता अगर मेरा कोरोना का जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आ जाता है तो इस केस में क्या होना चाहिए। अगर आपका कोरोना का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है तो आप जो टिकट का डेट है उसे रीशेड्यूल करा सकते हैं फ्री में। आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, कुछ चार्ज करता है, क्योंकि बहुत से भाई ऐसे हैं कि उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया और एजेंट ने पैसा नहीं दिया तो उसे दोबारा पैसा खर्च करना पड़ गया। तो इन चीज को ध्यान दे खास करके। तो ये जो अपडेट आया था गमका मेडिकल को लेकर के और ट्रैवल को लेकर के, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ। और सऊदी अरबिया का ब्लॉगिंग वीडियो देखने के लिए, जो यहाँ की लाइफ स्टाइल है, जो ब्लॉगिंग है, उसको देखने के लिए मेरा दूसरा चैनल है सादरे ब्लॉग्स के नाम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस चैनल को भी वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं ये समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।